गुड मॉर्निंग दोस्तों, विजन क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लगाए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है आपका यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसका हिंदी होता है सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आप ये भी कर सकते हैं एक तरह से वेन डायग्राम वगैरह जो चर्चा करते हैं, वेन आरेख, वही इसी क्वेश्चन का उसको बनाने का तरीका है। यही क्वेश्चन है, वही टाइप है। ये भी वेन आरेख भी कर सकते हैं या कर सकते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन क्या होता है? कोई चीज जैसे लीडर यूनियन होता है ना, जैसे लेबर का यूनियन होता है, रिक्शे वाले का यूनियन होता है, कर्मचारी का यूनियन होता है। तो यूनियन क्या होता है? सम्मिलन, इसमें सब मिला हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? यूनियन। कोई भी जैसे किसी भी एक प्रोफेशन का लोग अगर एक जगह आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक यूनियन कहलाएगा। एक वो सब एक नियम के तहत चलेगा तो क्या कहलाएगा? यूनियन आएगा। अब आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी एक, जैसे हम हैं और हमारा एक दोस्त है, तो सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम रोटी खाते हैं और दाल खाते हैं, कोई रोटी खाता है और मान लीजिए सब्जी खाता है, तो अब वो रोटी सब्जी खा रहा है, हम रोटी दाल खा रहे हैं। तो कॉमन बात क्या है? रोटी दोनों में कॉमन है। रोटी दोनों में कॉमन है तो क्या कर सकते हैं? सर्व। तो इस तरह से हम लोग ये समझ चुके हैं कि सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है। ठीक है, सम्मिलन मतलब मिला जुला सब एक साथ, और सर्वनिष्ठ मतलब क्या? कॉमन। आसान भाषा में कहें तो कॉमन, जो दो अलग अलग चीज वस्तुओं में जो कॉमन बात हो उसको कहते हैं सर्वनिष्ठ। अब हम आते हैं एक उदाहरण लिए, इसके सारे टर्म्स को समझाने के लिए एक उदाहरण लिए। जैसे कि हम टी को मान लिए चाय, कॉफी मान लिए, सी मान लिए कॉफी के लिए। अब समझिए एक बात और, यूनियन क्या होता है? यूनियन को कहते हैं कप। यूनियन को क्या कहते हैं? कप। कप ऐसा डिजाइन का होता है ना, कप। तो यूनियन क्या कहते हैं? कप। एक तरह से वो कप हो गया। और इंटरसेक्शन को कहते हैं कैप। देखिए टोपी लगाए हुए है ना, देखिए ना टोपी ये उल्टा है ना, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। समझने का तरीका चिन्ह कैसे होगा? कप है तो यूनियन, कैप है तो इंटरसेक्शन। चलिए अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए टी को मान लिया हमने चाय, और कॉफी मान लिया सी को। ठीक है, कॉफी मान लिया किसको? सी को। अब आते हैं नंबर ऑफ टी क्या होता है, टर्म आते हैं। टर्म क्या क्या इसमें आएगा? जो आएगा बराबर, पहला टर्म आएगा नंबर ऑफ टी। नंबर ऑफ टी क्या होता है? चाय पीने वालों की संख्या। नंबर ऑफ टी क्या होता है? चाय पीने वालों की संख्या। तो चाय पीने वालों की संख्या जितनी भी होगी वो नंबर ऑफ टी कहलाएगा। नंबर ऑफ सी क्या होता है? कॉफी पीने वालों की संख्या। नंबर ऑफ सी क्या होता है? कॉफी पीने वालों की संख्या। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? देखिए इंटरसेक्शन, अभी हम क्या बोले थे कि सर्वनिष्ठ वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। मतलब इस ग्रुप में वैसे लोग आएंगे या वैसे बच्चे आएंगे या जैसे लोग आएंगे जो कि चाय तो पीते ही हैं, साथ ही साथ नेसेसरी रूप से क्या करते हैं? वो कॉफी भी पीते हैं। मतलब जो चाय और कॉफी दोनों पीता है वही इस ग्रुप में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। सिर्फ चाय पिएगा तब भी नहीं आएगा, सिर्फ कॉफी पिएगा तब भी नहीं आएगा। चाय और कॉफी दोनों पीने वाले इस ग्रुप के तहत आएंगे। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टी यूनियन सी। नंबर ऑफ टी यूनियन सी। नंबर ऑफ टी यूनियन सी क्या हो गया मेरे भाइयों? इस ग्रुप में कैसे आते हैं? सुनिए, इसमें सब आएंगे। सम्मिलन है। क्या है ये? अभी क्या बताए? ये सम्मिलन है। सम्मिलन तो क्या हुआ? सब मिला जुला। मतलब इसमें चाय पीने वाला होगा वो भी होगा, कॉफी पीने वाला होगा वो भी होगा। चाय पीने वाला में कैसा चाय पीने वाला? केवल चाय पीने वाला भी होगा, केवल कॉफी पीने वाला भी होगा, और दोनों पीने वाले भी होंगे। सम्मिलन, सारा मिला जुला। तो इसके अंदर यूनियन के अंदर कौन आएगा? केवल चाय पीने वाला भी आ जाएगा, केवल कॉफी पीने वाला भी आ जाएगा, और दोनों, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब तथा होता है या और होता है, तथा और होता है। लेकिन यूनियन मतलब क्या होता है? या ऑप्शनल है। या तो केवल चाय पीने वाला आएगा, या तो केवल कॉफी पीने वाला आएगा, या तो सब जो चाय और कॉफी दोनों पीता है वो भी आ जाएगा। मतलब बुझ गए यूनियन मतलब क्या हुआ? सब मिला जुला, इसमें सब आएगा।
केवल चाय, केवल कॉफी, दोनों पीने वाले। चलिए अब अगला चलते हैं, अपना टर्म हम डील करते हैं, नंबर ऑफ केबल टी। अच्छा, नंबर ऑफ केबल टी क्या होगा? नंबर ऑफ केबल टी होता है कि केबल, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नंबर ऑफ केबल टी। केबल टी मतलब क्या होता है? केवल चाय पीने वाला, केवल चाय पीने वाला। तो केवल चाय पीने वाला कैसे निकलेगा? तो चाय, जितना आदमी चाय पीने वाला है, तो उसमें तो कुछ आदमी ऐसा भी होगा जो चाय के साथ साथ कॉफी का भी आदत होगा उसको। तो चाय पीने वाले में से, इसको हम बढ़िया समझाएंगे, उदाहरण हम ले रखे हैं, इसको हम समझाएंगे, टेंशन मत लो। अब सिर्फ फॉर्मूला देखो आप, ठीक है? नंबर ऑफ, ये सब रखने की भी जरूरत नहीं है, सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। नंबर ऑफ टी क्या हुआ? केवल चाय। अब केवल चाय पीने वाला क्या होता है? इसका मतलब है वो चाय के सिवा कुछ नहीं पीता है। इस उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे इसमें अगर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ टी जो है 35, नंबर ऑफ टी क्या है? 35 है। तो नंबर ऑफ टी अगर 35 है तो इसका मतलब हुआ कि 35 आदमी में केवल चाय पीने वाला भी होगा, और चाय के साथ साथ जो कॉफी पीता है वो भी होगा। उसको भागा थोड़े ना दीजिएगा, उसको तो भागा आपने दीजिएगा। जैसे नंबर ऑफ टी आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में 50 स्टूडेंट, ऐसे समझिए शुरू से। मान लीजिए यहाँ एक उदाहरण पर समझाते हैं आपको, एक कक्षा में जैसे 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट है, आपने क्या कहा कि भैया ऐसा करो, चाय पीने वाला हाथ खड़ा, चाय पीने वाला हाथ खड़ा, तो 35 हाथ खड़ा हो गया। अच्छा, फिर बोले आपने कि ठीक है कॉफी, अब चाय वाला नीचे हाथ करो, कॉफी पीने वाला हाथ खड़ा, तो कॉफी पीने में कितना हो गया? 25 हाथ खड़ा हो गया। अब आपका दिमाग हो गया गड़बड़। कैसे भाई? आप देख रहे हैं कि क्लास में 50 स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं, आपने क्या किया? ऑफर दिया कि भैया चाय, चलो आज आप चाय पिलाते हैं। तो चाय पीने वाला पूछे तो 35 हाथ खड़ा। आपने पूछा कॉफी को कौन पिएगा? तो 25 हाथ खड़ा। मतलब यहाँ कहीं कुछ झोल है। क्या झोल है? देखिए, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 60, जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 60, लेकिन स्टूडेंट कितना है? 50। कुछ आपका दिमाग में आया बात? कुछ तो आया होगा दिमाग में आपके कि स्टूडेंट है 50 लेकिन जोड़ रहे हैं तो 60। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ झोल है। झोल क्या है? कि 10 बच्चा का जो झोल आ रहा है, मतलब ये जोड़िए, यहाँ 60 और यहाँ 50, 10 बच्चा ऐसा है उस कक्षा में जो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बाजी मारना चाह रहा है। वो चाय वाले में भी बाजी मारना चाह रहा है और वो कॉफी वाले में भी बाजी मारना चाह रहा है। वो सोच रहा है सर को बताएंगे नहीं, चुपचाप क्या करेंगे, चाय में भी हाथ खड़ा कर लिया एक बार, और क्या किया? मुंडी गोद के एक बार क्या किया? कॉफी में भी हाथ खड़ा कर दिया। वो 10 बच्चा बहुत चालाक है, वो क्या करता है? तो उसको पकड़ना है। इसका मतलब आप क्या समझे? यहाँ आप समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, मतलब मुझे जो दोनों पीता है उसकी संख्या 10 हो गई। ब्रेक लगाओ ना, कैसे होगा? देखो 50 गो था कुल, अब 35, अब 25 जोड़ो, देखो हो जाएगा 60। तो आपका माथा घूमेगा ना कि लड़का है 50 से, आज जब बोले कि भाई कौन कौन पिएगा चाय, तो 35 और 25 तक हो गया 60। तो इसका मतलब 10 बच्चा जरूर ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है। वो क्या कर रहा है? चाय में भी बाजी मार रहा है, कॉफी में भी बाजी मार रहा है। ठीक है, तो 10। अच्छा, अब आपसे कोई पूछेगा, समझना, अब हम आते हैं केवल यही समझेंगे। केवल यहाँ तक समझना आसान था, केवल के लिए उदाहरण लेना जरूरी था। अच्छा, कोई अब आपसे पूछेगा, बताइए चाय पीने वाला कितना है? 35। तब इसका नंबर ऑफ टी का संख्या कितना हो जाएगा? 35। अच्छा, बोलेगा कॉफी पीने वाला कितना है? तो आप बोल दोगे 25। अच्छा, बोल दोगे चाय और कॉफी दोनों पीने वाला एट ए टाइम, तो कितना होगा? 10, जो कि आप निकाल चुके हो 10। अच्छा, बोलेगा चाय या कॉफी पीने वाला, तो इसमें तो सब आ जाएगा। अभी क्या बोले? इसमें यूनियन वाला, इसमें सब आता है। मतलब चाय पीने वाला भी, केवल चाय पीने वाला भी, केवल कॉफी पीने वाला भी, या दोनों पीने वाला, मतलब कुल सम्मिलन पूरा क्लास कितना आ जाएगा? 50। अच्छा, अब आते हैं इस पर, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई? ठीक है, देखो। अच्छा, नंबर ऑफ केवल टी क्या है? चाय पीने वाले में से दोनों पीने वाले को घटा देंगे। चाय पीने वाले में से चाय और कॉफी दोनों पीने वाले को घटा देंगे। तो चाय पीने वाला कितना है मेरे भाइयों? चाय पीने वाला है आपको 35। हमें कॉफी पीने वाला कितना है बताओ? चाय और कॉफी दोनों, सॉरी, चाय और कॉफी दोनों पीने वाला 10। तो कितना बचेगा? 25। तो आप कह सकते हो कि 25 बच्चा ऐसा है जो आपको, मतलब ऐसा है 25 बच्चा जो केवल चाय पी रहा है, वो कॉफी को हाथ भी नहीं लगा रहा।
चाय पीने वाला 35 है, लेकिन केवल चाय पीने वाला 25 है। क्यों? 10 बच्चा इसमें ऐसा था जो कॉफी भी ना होता है चांस मारने वाला, कि मतलब हम जाके ना उसमें कॉफी वाले ग्रुप में भी घुस के कॉफी पी लेंगे। तो ये 10 बच्चा की बात करती, 25 बच्चा। अब आते हैं केवल कॉफी कैसे निकालोगे? केवल कॉफी निकलेगा नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। अच्छा, नंबर ऑफ कॉफी कितना है मेरे मित्रों बताओ? 25। तो 25 और माइनस 10 को तो दोनों पीने वाला, इसमें भी तो इंटरसेक्शन वाला घटाएंगे, तो 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 15। अरे हुआ कि नहीं हुआ? एकदम इजी से फिर से देखना, दोबारा देखना, तिबारा देखना, एकदम समझ में आएगा, एकदम बच्चा की तरह समझा रहा है, समझो, ठीक है। अब मेरे पास 2 फार्मूला, इस 2 फार्मूला का हम यूज करेंगे, है क्या समझिए। अच्छा, ये दोनों फार्मूला बताते हैं, यही मेन फार्मूला है आपका करियर। हालांकि फार्मूला का जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फार्मूला याद रखो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो मने मन निकल जाता है सब चीज, कुछ लिखने का जरूरत नहीं होता है, मन ही मन निकाल सकते हैं, और वो भी वही मुश्किल से 10 सेकंड 8 सेकंड बहुत हो गया। चलिए अभी हम निकाले कि नहीं निकाले? चाय पीने वाला था, कॉफी पीने वाला था, टोटल था, तो ये निकला कि नहीं निकला? तुरंत निकल गया। पूछे कि 60 है 50 है तो 10 होगा, दोनों पीने वाले। नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब मेरे भाइयों देखो, नंबर ऑफ टी मतलब क्या हो गया? केवल सॉरी, नंबर ऑफ टी मतलब क्या हो गया? चाय पीने वाला। नंबर ऑफ सी मतलब क्या हो गया? कॉफी पीने वाला। और माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? चाय और कॉफी दोनों पीने वाला। तो यहाँ पर मान रखते हैं, देखते हैं कि इस फॉर्मूला का सत्यापन होता है कि नहीं होता है इस डेटा से। अगर इस डेटा से फॉर्मूला का सत्यापन हो गया तो हो गया, फिर वेन डायग्राम भी समझा देंगे आपको थोड़ा सा। देखिए नंबर ऑफ टी बराबर कितना रख दीजिएगा? मान बताइए 35। और नंबर ऑफ सी बराबर कितना लगेगा? 25। तो 35 और 25 60 और माइनस कितना हो जाएगा? 10। ये इसका मान तो 10 है, इंटरसेक्शन का मान कितना है? 10। तो 35 जोड़ 25 लिखेंगे नहीं, आप समझ लीजिए, डेटा लिखा हुआ है, आप रख के देख लेना। तो क्या हो जाएगा? 50 आएगा कि नहीं आएगा? और 50 आ जाएगा तो इसका मान तो निकल जाएगा, इसका मान तो 50 ही है ना। फिर अब इसको देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, इसमें मान रख के देखिए। अच्छा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी का ये फॉर्मूला तो होता ही है, ये भी फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों में लगाएंगे, पूछोगे कि लगाएंगे सर कैसे? तो जब केवल वाला दिया रहेगा तो ये लगा लेंगे, और जब सिर्फ चाय पीने वाला नॉर्मल कहेगा, चाय पीने वाला कॉफी पीने वाला, तो ये लगाएंगे। अब केवल चाय केवल कॉफी कहेगा तो ये लगा लेंगे। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ टी यूनियन सी मतलब सब मिलाकर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ केवल टी, नंबर ऑफ केवल सी प्लस नंबर ऑफ प्लस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ माइनस क्यों होता है? ये भी बहुत बड़ा बात है। लोग लिखने के लिए लिख देते हैं, उनको समझ मतलब बच्चे लिख देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ माइनस क्यों है, यहाँ प्लस क्यों। तो इसको पर चर्चा करेंगे, समय रहा तो करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा बन जाएगा। चलिए, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ सी और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ प्लस क्यों आया समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है? केवल चाय। अच्छा, कुल कब निकलेगा? कुल कब निकलेगा? जब केवल चाय पीने वाला, केवल कॉफी पीने वाला और दोनों पीने वाला, इस तीनों तरह के लोगों को का इकट्ठा कर लेंगे, तब तो बनेगा कुल। कुल कब बनेगा? कुल तब बनेगा जब चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला, केवल चाय केवल कॉफी और दोनों पीने वाला को इकट्ठा कर लेंगे, तब जाके क्या बन जाएगा? सम्मिलन बन जाएगा। सम्मिलन बन जाएगा, टोटल 50 आ जाएगा। रख के देखो मान। अच्छा, यहाँ तो 50 ही आना चाहिए, अभी रखेंगे नहीं, मतलब इसका प्रूफ करना है मान, तो इसका 50 मन में रखो कि इसका मान 50 आया है, तो इधर भी 50 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? नंबर ऑफ केवल टी, नंबर ऑफ केवल टी क्या बताइए? केवल टी निकाले हैं, नंबर ऑफ केवल टी 25 प्लस नंबर ऑफ केवल सी क्या है बताइए? नंबर ऑफ केवल सी है 15। तो 25 15 40 और जोड़ 10। ठीक है ना? 25 और 15 40 और जोड़ 10 लिखना नहीं है, समझना है। तो 50 हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यहाँ हो गया 40 और 10 50। ये भी कितना है? 50। ये भी कितना है? 50। देख लीजिए यहाँ डेटा लिखा हुआ है, तो क्लियर है। ठीक, आते हैं वेन आरेख के माध्यम से इस चीज को हम समझते हैं कि भाई वेन डायग्राम में कैसे इसको समझा जाता है। देखिए, अगर नंबर ऑफ इस पूरे सर्कल को नंबर ऑफ टी मान लें,
इस पूरे सर्कल को नंबर ऑफ टी मान लें और इस पूरे सर्कल को नंबर ऑफ सी मान लें। अब टी और सी मतलब बुझ रहे हैं आप, टी मतलब हो गया 4 और सी मतलब हो गया कॉमन। तो इस तरह से अगर मान ले तो इस पूरे में क्या अगर टी है तो इसका मतलब इस पूरे सर्कल का मान, इस पूरे सर्कल का मान क्या होगा 35 होगा। इस पूरे सर्कल का मान क्या हो जाएगा 35, पूरे सर्कल का मान, ये इसमें ये भाग दिया जाएगा। अच्छा ये इस पूरे सर्कल का मान कितना हो जाएगा 25, इस पूरे सर्कल का मान क्या हो जाएगा 25। अच्छा अब गौर कीजिए 25 मतलब ये नहीं कि ये कटा हुआ भाग नहीं, पूरा भाग हो गया नंबर ऑफ सी, पूरा सर्कल हो गया नंबर ऑफ टी, ठीक है। अच्छा बीच वाला भाग क्या होगा, बीच वाला भाग होगा नंबर ऑफ टी, इसको हालांकि लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन चलिए नीचे लिखते हैं। अगर हम इस भाग को बताएं कि ये क्या है, ये कौन सा भाग है, तो ये है आपका है नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी, इसमें टी और सी दोनों है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, अब गौर करो इसका मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, इसका मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ। तो आप समझ सकते हो कि अगर इसका मान 10 है, हम बीच में लिख देते हैं 10 का, फिर कुछ बताएंगे और बात। अगर 10 लिख देते हैं तो अब ऐसे देखिए केवल अगर यहाँ निकालना, एक तो पहले ही देखिए टोटल कितना है 50, कैसे होगा भाई, तो देखिए 35 और 25, 35 और 25 कितना हो गया 60, और 60 में देखिए 10 दो बार आया, इसमें भी आ गया 10, और क्योंकि ये 10 एरिया जो है इस सर्कल के अंदर भी है और इस सर्कल के भी अंदर ही 10 वाला एरिया, तो क्या करेंगे 2 बार तो नहीं लेना है, एक बार ही लेना है, तो एक बार घटा देंगे। इसमें जो फॉर्मूला लिखते हैं याद होगा आपको, नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये क्यों लिखते हैं समझिए, ये इसलिए लिखते हैं कि देखिए नंबर ऑफ सी तो पूरा लेना ही है, नंबर ऑफ टी पूरा लेना ही है, तो 35 ले लिए, फिर 25 ले लिए प्लस 35 ले लिए, घटाना कौन होगा, देखिए ये एरिया 10 वाला जो एरिया है जो दोनों में कॉमन है वो इसमें भी आ गया, इस सर्कल में और इस सर्कल में भी आ गया, तो लीजिएगा तो एक के बाद ना, कोई दोनों बार नहीं कोई चीज आएगा। 10 आ गया इसमें, 35 बोलते हो तब भी 10 आ गया, 25 बोल रहे हो तब भी 10 वाला एरिया आ गया, पूरा 25 ही पूरे है तो 10 तो आ गया। 2 बार तो नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, एक बार लेना है तो भाई एक बार घटा देंगे, तो एक बार 10 घटा दिए तब भी देखो 50 आ गई, जोड़ के देखो घटा के। अब केवल वाला फॉर्मूला प्रूव करते हैं, केवल वाला फॉर्मूला क्या है, अच्छा नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर बोले नंबर ऑफ केवल सी प्लस नंबर ऑफ केवल टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या था बात, अब इसमें देखो नंबर ऑफ केवल सी निकाले, केवल सी कहाँ होगा देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पार्ट को छोड़कर, गौर कीजिए इस पार्ट को छोड़कर जो पार्ट दिखता है, ये पार्ट छूटेगा कैसे, 35 में से 10 घटा लेंगे, 35 में से 10 घटा लेंगे, पार्ट छूट जाएगा, ये पार्ट छोड़ना है तो क्या करेंगे, टोटल 35 है 10 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब केवल अगर बोलेगा, अगर देखिए गौर कीजिए इस भाग का बात बोलेगा, ये देखो चांद ऐसे इस भाग का बोलेगा तो ये है आपका केवल सी, और केवल सी सॉरी केवल टी, सॉरी ये भाग जो है केवल टी, इसको कहेंगे केवल टी, और ये भाग अगर लोगे, देख रहे हो ना ये वाला रंगा होगा, तो ये होगा केवल सी। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 15, बोलिए 15 क्यों, क्योंकि आप इस भाग को तो कट निकाल दोगे, पूरा है 25 इसमें 10 कट निकाल दोगे, क्या बचेगा 15। तो इस तरह से हम ज्यादा इस पर ये करना दिक्कत है, तो टाइम वीडियो भी बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है, तो आप समझ चुके हो, मान रख के देख लीजिएगा ना, इसमें 35 में 10 बांट किए आया 25, तो ये हो गया केवल टी। और अगर हम 25 में से ये 10 बात कर दें तो केवल सी बच जाएगा कितना 15, बस हो गया। चल ठीक है, छोड़ो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, आपको एग्जाम होगा, इसी एग्जाम में 60% उम्मीदवार क्या है अंग्रेजी में, तथा 70% उम्मीदवार जो है गणित में उत्तीर्ण है। अब अंग्रेजी को मान लेते हैं नंबर ऑफ ई, ठीक है मेरे भाई, नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 60%। 60% जानते हैं क्या होता है, आपको पता होगा 60% होता है कि अगर 100 बच्चा एग्जाम में बैठा तो उसमें 60 बच्चा जो है उसमें पास किया इंग्लिश। अगर 100 रहेगा तब यही संख्या अगर 200 है तो 60 दूनी 120, यही संख्या अगर 300 है तो कुल अगर 300 बैठा तो 60 दिया 180,
तो 60% अगर बैठता है तो 100 में इसका मतलब क्या हुआ, 60 बच्चा क्या हुआ इंग्लिश में पास किया। अच्छा, नंबर ऑफ मैथ मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मैथ मतलब अगर 100 बच्चा एग्जाम दिया तो उसमें 70 बच्चा किसमें पास किया, मैथ में। तो 70 इसमें कर लेंगे, 70%। अच्छा, अब उसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करा है, हाँ उत्तर हुए। अब कहता है किंतु परंतु वाला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, किंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। अच्छा, दोनों विषय में जो फेले कर गया तो कुल अगर 100% है तो 100% में अगर 20% फेले हो गया तो बचा तो 80% ना, बताइए 80% बचा। अच्छा, 80% में कैसा कैसा स्टूडेंट होगा, ऐसा स्टूडेंट होगा जो केवल इंग्लिश में पास किया होगा, ऐसा भी स्टूडेंट। यहाँ पर 20 क्यों घटा है, देखिए समझिएगा, इस 20% का कोई काम ही नहीं है, बोलो इसको कोई लेने नहीं, इसको गायब कर देना है। क्यों गायब कर देना है, अरे पूरा बच्चा 100% था, 20% जो है ना एक को विषय में पास नहीं किया, मतलब पहले आउट हो गया, तो बचा कितना 80%। 80% बच्चा जो बचा, 100% पूरे क्लास में से 80% जो बच्चा वो कम से कम एक विषय में पास है या दोनों विषय में पास है। अब एक विषय में पास कैसे हो सकता है, या तो केवल वो इंग्लिश में पास है, या तो केवल वो मैथ में पास है, या तो दोनों में पास है। लेकिन ये सब किस्सा किसके अंतर्गत है, वो 80%। 20% तो हमने बात कर दिया, 20% को कोई बात नहीं, क्योंकि 20% तो फेल, दोनों विषय में फेल, तो भागो निकलो। तो कितना हो गया, तो 80% जो हो गया मेरे भाइयों। अब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे समझिएगा। अब हाँ, नंबर ऑफ, अगर इसको लिखना चाहे लैंग्वेज में तो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ ई बराबर होता है इंग्लिश में पास, तो ई डैश बराबर कर देंगे, तो इंग्लिश में ई नोट या ई डैश भी बोल सकते हैं। तो ई नोट मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में फेल। इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या दोनों भी से बोल रहा है तो इंटरसेक्शन ही लगेगा। अच्छा, मैथ में फेल को एम डैश या एम नोट कर देंगे, अब बराबर कितना कर देंगे 20%। अब आप ही सोचो 20% पूरे फेल, तो नंबर ऑफ, आप जो फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ई यूनियन एम बराबर नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गौर कीजिए, यहाँ पर 100 नहीं लिखेंगे। यहाँ 100 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर क्या है, केवल यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी में पास, यहाँ क्या है मैथ में पास, यहाँ क्या है दोनों में पास। तो यहाँ पर कोई फेल वाला दिख रहा है क्या, तो फेल वाला अगर 100 ले लेंगे तो फेल वाला 20 भी आ जाएगा, जो 20% दोनों विषय में फेल किया, तो का तो लेने नहीं, तो लेना किसको है 80% को, जो कम से कम या तो एक विषय में या तो दोनों विषय में पास है। समझ में आया, यहाँ कितना आएगा 100%, यहाँ से आया 80% बराबर। अच्छा ये बताइए बेटा, हालांकि हम तो बुझवानी कर, हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है ये सब, कहे तो एक बार हम जान कितना तौर पर समझा रहे हैं कि आप एक बार कंसेप्ट को बैठा लो ना, पूछ लेंगे तुरंत बनेगा ये। चलिए 80% हो गया। अब मने मन इसको जोड़, ये मने मन नहीं लिखिए, मने मन को जोड़ नहीं, जोड़ना कोई फायदा नहीं, लिखा रहे हैं तो लिखिए। प्लस 70% ये हो जाएगा, माइनस दोनों, अच्छी हाँ ये हो गया, इसको लिख लीजिए। अच्छा ये तो है, ये है इसका, ये लिख दिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ठीक है मेरे भाई। अच्छा कितना होगा 713, तो डायरेक्ट कीजिए, तो देखो इतना बच्चा की तरह, दूसरा क्लास बच्चा की तरह, ये 713 130 हो गया, तो 130 में 80 जाएगा, आई माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम बराबर हो जाएगा 50%। कैसे हुआ तो सोचिए, 130% में 80% घट जाएगा, 130% में 80% घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह से 50% दोनों में पास। देखिए ये क्या आया 50%, ये क्या बता रहा है कि इंग्लिश और मैथ दोनों विषय में पास, और दोनों विषय में 50 कितना है, कितना पास है 50%। अब यहाँ देखिए 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, साफ साफ लिखा हुआ है कि 2500 उम्मीदवार जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है, और यहाँ दोनों विषय में उत्तीर्ण का परसेंट कितना है 50। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये और ये एक के बात कर रहा है, खाली ये प्रतिशत में कर रहा है और ये अंक में कर रहा है, तो नहीं कर सकते कि 50% पास है, तब तो है 2500। अब 100% इधर भी दुगना, अभी लिखने की जरूरत है, बताओ कोई बुतरू भी बता देगा, इसको मने मन कर लेगा 50% 2500, 100% 5000, कुल बच्चा पूछेगा कितना एक हुआ था 5000, तो देखिए ये कितना हो जाएगा
क्योंकि एग्जाम में क्या है, अब इतना इतना गैदरिंग करेंगे तब तो काम चलेगा नहीं, समय तो है नहीं। अब तक बिना इस गैदरिंग, इसको मिटा रहे हैं इस गैदरिंग को, अब बिना इस गैदरिंग के हम बना लेते हैं मुजबानी मुखजवानी, इससे कोई काम नहीं है। ऐसे ही साहब ये यूं बन जाएगा। कैसे? अच्छा ये जोड़ दो माने मन, कितना है 130%, 20% तो दोनों विषय में फेल हुआ है, 80% अभी तो बताया, आप सोच सकते हो ना, एक बार ही बताना पड़ेगा ना, इंसान के लिए सारा काफी है। अरे 20% दोनों विषय में फेल हुआ है तो कम से कम एक विषय में या दोनों विषय में पास वाला 80% हो जाएगा। अब 80% में क्या करो, मने मन क्या करो, 130% में 80% घटा लो। 130 याद रखना, ये मैथ और इसका दोनों का, इंग्लिश का दोनों जोड़ के परसेंट, और उसमें क्या करेंगे 80% घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम रहते, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं रहता तो मैं ऐसे ही। अब आपका सिलेक्शन है कि आप क्या करना चाहते हो, वो लिखना चाहते हो कि मुजबानी। देखिए ये कितना हो गया 130%, 130% में कितना गया बताइए 80%। 80% कहां से है, वही 20% बात करके, तो 80% घट जाएगा, 130 घटाओ 80, ये मिलेगा 50%। और 50% इस तरह से जो भी मिलेगा 50% या जो भी परसेंट मिलेगा वो दोनों में उभयनिष्ठ पास वाला होगा, जो दोनों में पास किया है। तो हम कह सकते हैं कि अब लिखना ही कहा, हम लिख भी बेकार है, निकल गया 50% दोनों में पास किया। दोनों देखिए यदि 25 तो उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हो गए तो हो तो गया, 50% दोनों में पास किया तब तो कितना किया 2500, 100% कितना हो जाएगा 5000। और कोई पूछेगा 100% क्या हो गया, कितना बच्चा एक ही हुआ तो 5000। ठीक है। अच्छा एक बात और, अब हम चलते इस पर कुछ और हम विशेष कुछ और चर्चा करते हैं क्या होगा। जैसे कि देखिए अगर हम इसको अभी तो पास 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 सब पास लिए, अब हमारा मन है कि नहीं हम थोड़ा टेढ़ा चलेंगे, उल्टा चलेंगे, हम सब फेल लेंगे तब भी बनेगा। हम देखिए आपका सोच डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से बढ़ जाओ आपको बनेगा, लेकिन आपसे ये बन जाएगा। लेकिन फर्क इतना ही है कि डेटा में चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि होना चाहिए एगो पास होना चाहिए और एगो फेल का संख्या होना चाहिए। अगर पास लेना है तो सारा डाटा पास में होना चाहिए। देखिए ये 60 और 70 क्या था पास था, तो हमने 20% फेल को हटा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया 80% लिख दिया पास। तो देखिए पास 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 आया ना। लेकिन अभी क्या है, हम क्या कर रहे हैं सबको फेल में लेके चलेंगे। अच्छा बताइए अंग्रेजी में है नंबर ऑफ पी, तो नंबर ऑफ पी डैश का मान क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पी डैश मतलब अंग्रेजी में फेल प्रतिशत। तो 60% 100 में 60 पास किया है तो 40 फेल भी किया होगा, तो नंबर ऑफ पी डैश बराबर 40। हम एक नियम बता रहे हैं, एक सोच बता रहे हैं कैसे चल सकते हैं। आप ऐसे बनाओ, सीधा बनाओ, कुछ भी करो, हम तो कहते हैं मुजबानी बना लो, 713 घटाओ 80 वो कर लो। लेकिन चलो देखते हैं। अच्छा 70% क्या किया, गणित में उत्तीर्ण हुआ है, तो 70% जब उत्तीर्ण हुआ गणित में तो फेल कितना होगा, तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा 30%। अरे बोलो मेरे भाई होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अच्छा यहाँ तो दिया हुआ है, ये तो मैंने मन लाइक दिया हुआ है ऐसा, ये डेटा था पास तो फेल बनाए, ये डेटा था पास वाला तो 30% फेल हुआ, ये पता चल गया। लेकिन यहाँ तो ये तो फेले देले है तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा फेल कितना, नंबर ऑफ ई डैश क्या है, इंटरसेक्शन है ना, ये क्या है दोनों विषय में, तो इंटरसेक्शन एम डैश ये कितना दिया मेरे भाई 20%। अब थोड़ा सा भेजा लगाइए नंबर ऑफ अगर ई डैश यूनियन एम डैश, ये वह कान घुमा के पकड़ना, आप मत पकड़ना, कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ यूनियन तो क्या होगा नंबर ऑफ ई डैश प्लस नंबर ऑफ एम डैश माइनस नंबर ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एम डैश। क्लियर बात है। अच्छा यहाँ पर रख दीजिए कितना हो गया 40%, ठीक है मेरे भाई 40%। यहाँ कितना है आपको, ये कितना एम में कितना है 20% माइनस 20। अब परसेंट मत लिखो, कुछ ले परसेंट होगा ही, काहे के इसमें बात करेंगे, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 20%, तो कुल कितना हो जाएगा 70 में गया 20 कितना हो गया 50%। यानी कि नेट फेल, सुन लीजिए कुल फेल कितना हो गया आपको, यूनियन है तो कुल निकल गया ना, कुल फेल का संख्या, कुल फेल कितना हो गया 50%। कुल फेल कितना हो गया मेरे भाइयों 50। कुल फेल मतलब क्या होता है, या तो एक विषय में फेल, या तो दो विषय में फेल, या तो दोनों विषय में फेल। तो कुल फेल कितना हो गया 50%। तो कुल दोनों विषय में पास निकल जाएगा। इसमें एक विषय वाला फेल निकल गया, दोनों विषय वाला फेल निकल गया, फिर आपको क्या निकल गया, मतलब इसमें क्या क्या आया समझ, मैथ में फेल निकल गया,
जो केवल मैथ में किया, जो केवल इंग्लिश में किया फेल वो निकल गया, और दोनों में फेल किया वो निकल गया, सब निकलेगा तो बचा क्या, केवल दोनों में पास, जो दोनों में पास किया है, दोनों में पास कितना हो जाएगा 50%। अब 50% पास किया है तो कितना किया 2500। कुल फेल को घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ दोनों में पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50% और 100% क्या हो जाएगा बताइए, 100% हो जाएगा 25। बस कहानी खत्म। अब एक बात और मैं समझाना चाहूंगा इसमें कि अगर आपको कोई पूछेगा सिर्फ गणित में पास, मतलब नंबर ऑफ, आपको पूछ देगा मैथ, नंबर ऑफ मैथ कितना, 5000 का 70%, तो 5000 का 10% कितना होता है 570% हो जाएगा 3500। तो अगर मैथ में पूछेगा तो 3500। अच्छा केवल मैथ पूछ दे, नंबर ऑफ केवल मैथ पूछ दे, या नंबर ऑफ केवल मैथ पूछेगा तो इसमें क्या होगा कि अच्छा पूरा मैथ में कितना पास है 70%, अब 50% दोनों विषय में पास है, 70% क्या है पास आपको, हाँ मैथ में पास है, और क्या है 50% क्या है निकाल ले चुके हैं पहले भी, दोनों में पास है, तो बचा क्या 20%। तो केवल कैसे निकलता है 70% जो मैथ में पास है और उसमें से दोनों में पास घटा देंगे कितना निकलेगा 20%। तो केवल मैथ पूछेगा तो हो जाएगा 5000 का 20%, 5000 का 20%, जो कि कितना होता है 5000 का 10% 500, 20% 1000, 20% कितना हो जाएगा 1000। तो कोई बोलेगा केवल मैथ कितना है 1000 हो जाएगा। अच्छा केवल अंग्रेजी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है, पहले अंग्रेजी आते तो समझ गए, अब अंग्रेजी चलते हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश, तो नंबर ऑफ इंग्लिश कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इंग्लिश बराबर हो जाएगा कितना 60%, तो किसका 5000 का 60%, तो कितना हो जाएगा 3000, कैसे 10% हो जाएगा 500 के 30 यानी कि 3000। तो कहने का मतलब आपको बोलेगा इंग्लिश में कितना पास किया 3000। अच्छा केवल इंग्लिश, नंबर ऑफ केवल इंग्लिश, केवल अंग्रेजी क्या हो जाएगा बताइए, केवल अंग्रेजी हो जाएगा नंबर ऑफ अंग्रेजी जो कि है 60% माइनस नंबर ऑफ दोनों में पास, दोनों में पास कितना है 50%, कितना बच जाएगा 10%। तो किसका 10, इसका मतलब 10%, 60% अंग्रेजी में और दोनों में 50, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा केवल अंग्रेजी और 10%, तो किसका 5000 का 10% जो कि होता है 500। खत्म कहानी। तो पूछेगा केवल अंग्रेजी पास 500, बस यही है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको भी तुरंत बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% छात्र गणित में पास हुए और 150 छात्र दोनों विषयों में पास किए। अच्छा गौर कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, तुरंत हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, कुछ नहीं लिखेंगे तुरंत, यूं देखिए 90% पास। अच्छा एक कक्षा में कुल कितना हो सकता है स्टूडेंट 100%, याद रखिएगा कभी भी किसी का 5000 है तो उसके कक्षा का 100% है, किसी के पास 500 है तो वो उसके कक्षा का 100% है, और किसी के पास 50 स्टूडेंट ही है तो उसके कक्षा का 100% है। तो ये आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर, तो आप किसी कक्षा में हार्डली 100% स्टूडेंट हो सकता है, 110% नहीं होगा, 100% ही होगा। 110% वो एक कंपेयर का चीज है, उसमें नहीं जाएंगे। तो 90% और 85% को जोड़ दीजिए तो होना चाहिए कि ये हो जाएगा मोटा मोटी कितना, जोड़िए 85 दूनी 170 और यहाँ पर हो जाएगा 5 175, कितना हो जाएगा 175। तो आप देखो होना चाहिए 100%, समझिए होना चाहिए, फार्मूला में रख के निकाल सकते हो, लेकिन हम वहां पहले हम मैनुअली बता रहे हैं, पहले हम ट्रिक से बता रहे हैं कैसे आप फटाक से कर लोगे, आराम से एग्जाम में तुरंत निकाल लोगे। 150% 100% से कितना हो गया 150%। अच्छा कैसे 150 करते, 175%, 100% से कितना चल गया 175%, तो कितना परसेंट बढ़ गया 75%, कितना परसेंट बढ़ गया 75। अब 75% जो बढ़ा है उसी का मान है 150, 75% बढ़ा, बताया था ना कि कुल 100 में से घटा लेना है, उसमें 80 घटाए थे, इसमें 100 इसलिए घटेगा क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या कि 100% बच्चा टोटल स्टूडेंट होगा, लेकिन यहाँ क्या है कुल जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 175, तो यानी कि 75% एक्स्ट्रा है जो दोनों में पास किया है, तो 75% 150, 1% हो गया 2 और 100% हो गया कितना 200। कहानी खत्म। कितना देर लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत बोल रहे हैं, जोड़ने में जो टाइम लग जाए, ठीक है। अच्छा किन्हीं को नहीं समझ में आया तो देखिए लिखे कैसे, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ यहाँ अंग्रेजी है और क्या है, गणित है ना, नंबर ऑफ मैथ इंग्लिश यूनियन मैथ बराबर नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ मैथ माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ। अच्छा नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है, 23 बताइए, 90% है। अच्छा कुल क्या होता है, 100%। कुल क्या होता है, अगर कोई भी लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है कि इन दोनों विषयों में से कोई भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ है, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र क्या हुआ, उत्तीर्ण, तो कोई फेल होवे नहीं किया है, मतलब 100% पास किया है। वहां पर क्या कर दिया, 100% पास किया, वहां 80% लिए थे, यहाँ 100% ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 90%, वहां 80% ले लिए, तो वहां पर 20% फेल हुआ था, यहाँ पर कोई भी फेल नहीं हुआ है, 100% पास किया है। 100 तो 90 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 85 माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एन। सब समय नहीं होता है एग्जाम लिखने का, किधर ले आओगे, देखो वही बात होगी, हम देखो उसमें पास्ट बताए थे आप लोग, देखो वही जो परीक्षा में इसको लिखेगा लोग, 175 हो जाए, घटाओ 100 बराबर 75%, कितना हो गया 75%। तो कह सकते हो 75% जो है दोनों में पास किया, क्या है ह्यूमैनिस्ट, दोनों में पास। और दोनों में कितना, गणित क्या कहता है कि गणित में पास हुए और 150 छात्र दोनों में पास हुए, यहाँ सही 150 छात्र दोनों में पास हुए, तो 75% दोनों में पास किया, तब तो किया 150। 75% दोनों में पास किया, तब तो किया 150। 1% कितना हो गया 2, और 100% 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, कहानी खत्म। बस यही था, यही तो पूछ रहा है, बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या, खत्म हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या है कि एक किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, अब देखिए क्या है, जो लिखित में सफल हुआ उसका उसमें से 70% क्या हुआ दक्षता परीक्षा में, तथा 65% साक्षात्कार में सफल हुआ। ठीक, अब क्या कहते हैं 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए। अच्छी बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि लिखित परीक्षा में जो 100% बच्चा जो सफल हुआ, जो भी मतलब लिखित परीक्षा तो मान लेते हैं 100%, अरे हुआ तो 60% 85% हुआ हो, लेकिन जो सफल हुआ हम सबको ले लेते हैं 100%, कि लिखित परीक्षा में जो भी सफल हुआ वो खुद में 100% है। तो उस 100% जो लिखित परीक्षा में जो सफल हुआ उसी को ना आगे प्रमोट किया जा रहा है कि तुम जाओ इंटरव्यू के लिए या दक्षता परीक्षा के लिए। तो हम मान लेते हैं कि लिखित में 100%, कितना है लिखित में, लिखित बराबर 100% मान लेते हैं कि लिखित में जो भी सफल हुआ, लिखित में जो भी सफल हुआ कितना हुआ 100% सफल हुआ, खुद में 100%। अच्छा उसमें क्या है, यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए, अब बताइए 100% जो सफल हुआ हुआ ही ना दोनों परीक्षा के लिए आगे गया, ऐसा तो नहीं कि जो शुरू में फॉर्म भरा लिखितों परीक्षा में नहीं निकल पाया वो गया दक्षता में, ऐसा नहीं है। दक्षता में कौन गया, इंटरव्यू में कौन गया, जो लिखित परीक्षा में सफल हुआ है, और लिखित परीक्षा में जो सफल हुआ है खुद में क्या है 100%। अब 100% में ऐसा बच्चा है जो 27% लिखित में तो पास हो गया और दोनों में फेल हो गया, इंटरव्यू नहीं हो पाया और साक्षात्कार भी नहीं, मतलब एक तरफ इंटरव्यू सेल था एक तरफ दक्षता वाला था, वो दोनों में से किसी में पास नहीं किया। कितना परसेंट 27%, तो 27% को तो निकाल देंगे, तो 100% कुल पास किया लिखित में, उसमें 27% ऐसा हुआ जो आगे की दोनों परीक्षा में फेल करेंगे, तो बचेगा कितना 100 घटा 27 कितना हो जाएगा बताइए, 7 और 3 73%, 73 ही होगा ना, 7 2 9 73%। तो 73% हो गया। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्या है दक्षता को P मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इंटरव्यू को I, P यूनियन I, फिजिकल और इंटरव्यू, तो इसको मान लेते हैं नंबर ऑफ P। इसे लिखने का लेकिन मन नहीं करता, आप लिखते हैं, क्या करें आपको बताना है, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन I। अच्छा यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मात्र आएगा, देखिए 100% लिखित में हुआ APL सॉरी पास हुआ, जो उसमें से 27% दोनों अगला दोनों परीक्षा में असफल हो गया, तो एक या तो दक्षता में या तो दक्षता में या तो इंटरव्यू में या तो दोनों में कितना परसेंट पास किया होगा, 100 घटाओ 27, 27 को बात कर दीजिए, 27 को जैसे ही बात कीजिएगा हो जाएगा कितना 73%, मतलब 73% ही ऐसा बच्चा है छात्र है जो कि या तो लिखित के बाद या तो दक्षता में पास किया या तो इंटरव्यू में पास किया या तो दोनों में पास किया, मतलब सम्मिलन है। यहाँ 100% सम्मिलन नहीं दे सकते, यहाँ 73 ही देना पड़ेगा, बाध्यता है क्योंकि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुआ। चलिए 73% बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ P प्लस, हाँ नंबर P कितना है 70 और 65
65% नहीं दीजिएगा तो काम चल जाएगा। और माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन आई, ये तो परसेंट में निकालना ही है। अच्छा फिर वही बात हो गया घुमा फिरा के, हम बोले थे ना कि दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए जो कुल बनता है। पहला क्वेश्चन को याद पाइए उसी तरह। तो ये क्या हो गया 713 यानी कि 135 में गया 73, कितना हो जाएगा 135, लिख लीजिए उसको तेजी में घटा के बोलिए, इंटरसेक्शन 135 में 73 गया, बताइए 62% आएगा। तो यानी कि 62% जो हुआ वो दोनों में पास हुआ। 62% जो हुआ वो इंटरव्यू भी निकाल लिया, लिखित तो निकाल के ही नहीं किया था, वो इंटरव्यू और फिजिकल और इंटरव्यू दोनों पास हो गया, मतलब फाइनल उसका सिलेक्शन हो गया कहिए तो। अच्छा 62% दोनों में पास किया, तब तो दोनों में कितना पास, 248, दोनों परीक्षाओं में सफल हुए 248। ओ 62% पास किया तब तो 248, 1% 4, 1% 4 और 100% सब लिखित परीक्षा में 70 400, 100% कितना हो गया 400। मतलब 100% क्या निकल गया याद पाइए, लिखित परीक्षा को 100% माने थे। मतलब कोई पूछेगा कि लिखित परीक्षा में कुल कितना ए पेयर हुआ था तो कहानी खत्म, कितना बोलेंगे 4। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। इस पर बहुत क्वेश्चन बनेगा, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने 3 बता दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, जितना बार देखना हो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अंत में ही है। और जय हिंद, वंदे मातरम।